हेलो एवरीवन, इट्स मी हंस एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ जी मज़े में होंगे। और अगर आप में से कोई नया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट, उनकी चैनल से है, जिसका टाइटल है पाकिस्तानी बिजनेसमैन ड्रीमिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया। तो मुझे ये लगता है कि ये वीडियो जो है अभी लास्ट वीक में हमने एक वीडियो किया था जिसका टाइटल था द स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये उसी इंटरव्यू से ही एक उसकी एक कह लेंगे पार्ट 2 है उसका। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि वो जो थंबनेल लगा हुआ है ना वो जाना पहचाना लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर इस पे कोई बात करेंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इमरान है और प्यार से सब मुझे लाडा जी कहते हैं। लाला जी? लाडा जी। लाडा जी मुझे ये बताएं, अच्छा, ये वही इंडिया है भाई, पाकिस्तान के दरमियान जैसे ये खड़ा है ताल्लुकात ना, मुझे बेहतर भी होने वही लग रहा चाहिए है। या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी बेहतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर नहीं होने चाहिए। हमारी अपनी कौम है, उनकी अपनी कौम है। इंडिया जो है इंडिया का अगर माल हम खरीदते हैं ना तो वो इधर आकर ना वो दुगना हमें महंगा देता है और हमें भी महंगा बेचना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखें, ये इंडिया की नकल है। अगर यही चादर हम इंडिया की चादर लें ना तो 2000 की बेचते हैं और हम ये क्वालिटी 500 भी तो रुपए की होती सेल होगी। कर रहे हैं। और हमने ये किधर बन रही है? ये पाकिस्तान? ये पाकिस्तान में बन रही है। पाकिस्तान इज नंबर 1, इंडिया 2 नंबर। अबे नकल तू बेच रहा है। दूसरी बात, हम अपनी ब्रांड को सिर्फ एक्सपोज करना चाहते हैं। ये 2000 रुपये की चादर इंडिया की है और 500 की हमारी है। और 500 की हम जब 600 की भी बेचें तो हमारा कस्टमर हंस के लेता है। इंडिया की चाल हम 2200 में भी लेते हैं तो कस्टमर नहीं लेता। जेन्युइन कॉपी है बिल्कुल? जेन्युइन, बिल्कुल प्योर जेन्युइन कॉपी। लेडीज़ इसका इस्तेमाल, यानी कि लेडीज़ जो है ना वो इसको पहचान नहीं सकती। हम उसको धोखा दें, लेकिन हम इंडिया का माल इसलिए नहीं बेचते। धोखा तुम दे रहे हो। धोखा नहीं करना अपनी आवाम से। अच्छा, गजब टूबीबाज आदमी। हम एक नंबर अबे काम करना। कॉपी बेच रहे हैं। एक नंबर है पाकिस्तान के, हम एक नंबर है, आप भी एक नंबर है, हम भी एक नंबर है। इंडियन शॉल की कॉपी बेच रहा है, इंडियन शॉल बोल के। ये हम तो एज ए पाकिस्तानी ऐसा ही कहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इमेज हमारा जो है वो आपको पता है। कोई बात नहीं, हमने अपना इमेज खुद बनाना है, क्योंकि इंडिया भी खुद वो अपनी ब्रांड बना रहा है। लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में जब बेचता है ना वो महंगी हो जाती है। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? ये तो आप चीज़ों की बात कर रहे हैं। वही चीज़ें पाकिस्तान में बनाते हैं वो सस्ती हो जाती हैं। ये चाइना का स्टॉलर अरे है, तो इसका ठीक है, ताल्लुक लेकिन दोस्ती वो से चाइना क्या में है? माल बेचता है, लेकिन मुनासिब दाम में बेचता है। हम 100 रुपये कमा कर इसको आगे बेच देते हैं, ठीक है। और अगर चाइना हमारे साथ इंडिया जैसा सलूक करेगा, हम चाइना का स्टॉलर भी बेचना छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ओवरऑल अगर बात की जाए, हमारा नेबर भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक इंसानियत के नाते हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। देखिए जी, हमने पूरी तारीख दोहरा लें, इंडिया ने पाकिस्तान को धोखा ही दिया। चल झूठा। कब धोखा दिया? थोड़ा सा हर मोड़ पे धोखा। मुझे थोड़ा सा बताएं। मुसलमान तो भी सही। उधर हैं तो वो भी तांग है। तांग है क्यों नहीं है भाई, वो भी लड़ते हैं। वो हमारे मुसलमानों के साथ, अपने ही मुल्क में हमारे मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। कश्मीर के साथ वो मुसलमानों का कैसा सौदा कर रहे हैं। और हम इंडिया की हिमायत बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको ना कोई कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाओ। ताल्लुकात खराब अगर हो रहेंगे उसका ज्यादा नुकसान हमें होगा या इंडिया को? ये बताएं। इंडिया को ही होगा, हमें नहीं होगा। क्योंकि इंडिया का माल इधर आना बंद हो जाएगा। इंडिया अपना माल खुद ही बेचेगा। अगर हमारे पाकिस्तान में नहीं आएगा तो हम बेच रहे हैं नहीं भाई। आते। और कहीं और भेज देगा। वही चीजें अगर सस्ती करके बेचेंगे तो हमारे दुनिया भर में पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट हम भी कर खुश। रहे हैं। जबरदस्त, आप ये बात तो कर रहे हैं। जो अगर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से ही लेनी चाहिए और आगे सेल करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान, अभी 60 लाख मच्छरदानियाँ हमने मंगवाई हैं वहाँ से, यानी ये जो चाय फ्लड के इंडिया बाद से आती है भाई। डेंगू और जो हमारा मलेरिया फ्यूल फैल है। रहा था, तो वो हमने क्यों मंगवाई? मच्छरदानियाँ इधर भी बन रही हैं यार। ये यानी हमने क्यों मंगवाई? इशू नहीं है, ये मैं नहीं जानता। ये आप बता रहे हैं मुझे, हम हमने नहीं। ये देखना नेट। बिल्कुल देखूंगा, वाई नॉट, क्यों नहीं देखूंगा। लेकिन हम ये चीज़ें खुद भी बना सकते हैं। मेडिसिन वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारे मरीज बहुत ज़्यादा बच रहे हैं उनकी मेडिसिन की वजह से। अगर हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा बीमारी इंडिया में है। हाँ जी, ये कोरोना पोलियो इंडिया सिर्फ में पाकिस्तान में रह गई है, अफगानिस्तान की तो गिनती ना करो।
बीमारी इंडिया में ज़्यादा, गुर्बत इंडिया में ज़्यादा, गुर्बत इंडिया में, बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि अमीर अमीर है, इधर अमीर भी अमीर है, गरीब है वो भी अमीर है, इधर गरीब भी अमीर। गरीब भी अमीर है। शराब पीने वाले, सुअर का मांस खाने वाला जिन्ना का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो 1947 में हिंदुस्तान का जितना कचरा था सब ले गए। हमको भी नहीं चाहिए भाई, तुम नहीं चाहिए यही वही सुनना लो। पड़ता है जब इस तरह के लोग यार हम भी रोटी हरकतें खाकर करते सोते हैं यार, हम गरीब हैं कि मैं मिसाल करता हूँ, हम गरीब हैं, रोटी खाकर सोते हैं, बिल हम अपना देते हैं, टैक्स भी देते हैं, तो फिर हम गरीब कैसे? चड्ढा समझाओ इसे। कर्जा लेके देते हो सब। टॉपिक थोड़ा सीरियस है और आपने जो बातें की हैं देखने वाले इसके नीचे कमेंट में बताएंगे आपने क्या ठीक बोला मैं या बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इंडिया का माल हमने नहीं बेचना, माल की बात ही नहीं कर रहा, हमें ताल्लुकात। इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नहीं अच्छे नहीं करने, वो भी बिल्कुल जो है नहीं ना करने। गुस्सा हो रहा है हमारे सियासतदानों को एंकर। भी यही होना चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया गद्दार है। जब तक वो कश्मीर के साथ अच्छा सलूक करना, बुरा सलूक करना छोड़ देगा, फिर हम उसके साथ। कश्मीर में पता है अगर आपने ये चीज़ें, दो तीन चीज़ें, एक तो ये देखना है कि ट्रेड के हवाले से उनकी कौन कौन सी चीज़ें हमारे से ज़्यादा बेहतर हैं इकॉनमी, और दूसरे नंबर पे कश्मीर का हर बंदा बात करता है, आपने जाके ये सिर्फ ज़रूर सर्च करना है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट, कितने डैम बने हैं, कितने ब्रिज बने हैं, कितने जो है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पर क्या हुआ है, फिर आपको आइडिया होगा कि जुल्म कौन कर। पाकिस्तान के ठीक है पास जी, जो हम- कश्मीर है उसका हम खुद ही सर्च काटा है करेंगे। पाकिस्तान। फिर आप अगर आपको आपको भी एक मशवरा देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, आप न्यूज़ वाले हो, आपने ये चीज़ें नशर करनी है टीवी पे, मैं आपसे यही कहूँगा, आपने सिर्फ अपना व्यू नहीं देना मुझे, आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आप हमसे ये सवाल का जवाब सुनना चाह रहे हो कि हम इंडिया की हिमायत करें। हम नहीं देखें, मैं ये सारा चलाऊंगा ऐसे ही, हमायत वाली बात नहीं देखें जब सच। नहीं करनी यार वो आपकी अपनी मैं ओपिनियन अपनी है। सतह को भी कहता हूँ, इंडिया के साथ ताल्लुकात हमने बेहतर नहीं करने जब तक कश्मीर का जरा मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ नफरतें कम हो। देखें मैं यार हमें इंडिया के साथ मोहब्बतें बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, यकीन करो, जब तक वो हमारे टिपिकली मुसलमानों को अपने बंटी भाई हिंदुस्तान कहते में हैं प्यार टिपिकल करेगा तो हम पाकिस्तानी इंडिया से जाहिल प्यार है। करेंगे। ये पता कैसे चलेगा कि वो प्यार कर रहे वो हैं, हमें पता कैसे? वो पता चल जाता है। तुम क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्यार करोगे? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुम्हारी हकीकत देख ली और तुम एक वो शाप चतर को भी तुम वैसे वीजा भड़के नहीं दे हुए। सकते जो हज पे जा रहा है। तो तुम काहे के हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार करते हो? वो तो हज पे जा रहा है, उससे खतरा है तुमको। उनके एक सामने आदमी से- hypocrisy एक खुल आदमी गई से है। खतरा है पाकिस्तान को। यह है हिंदुस्तानी मुसलमान की ताकत। प्यार करेंगे, नहीं चाहिए भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी नहीं चाहिए तुमसे प्यार। इंडियन मुस्लिम भाई हमारे जो हज करने की नीयत से वहाँ से चले, हज उम्रे की नीयत से वहाँ से चले और 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके वाघा बॉर्डर पे आके पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जब उन्होंने वहाँ से इरादा किया था मक्का मुकरमा जाने का, तो वहाँ से उनको पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था कि ठीक है हम आपको वीज़ा देंगे, आप वहाँ से चल पड़े। 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब वो वाघा बॉर्डर पहुँचे तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको रास्ता मुकर देने की गई। इजाज़त नहीं फराहम की। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया से उनको बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान तक पहुंचाया गया, मगर पाकिस्तान में एंट्री से उनको रोक दिया गया है। शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी खुल मुल्क जाएगा की ना। सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किया। रिलीजन और पाकिस्तान जो डिंडोरा पीटता है एक कि kind of मैं खुशी थी इस्लाम सबको का कि देखो यार नंबरदार बंदा हूं, हम तो जी पूरी अपने दुनिया में उस पे जा इस्लाम रहे के हैं, मानने यात्रा वालों पे के साथ चलने पैदल जा वाले रहे हैं। हैं। जज्बे को सलाम कर रहे थे चतुर को आज से 8 महीने और पहले पाकिस्तानियों ने आप औकात दिखा दी। आप मैं औकात का वर्ड यूज़ करूँ, गुस्सा आता है हमें भी। अभी भी तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुड बाय बंटी भाई। द थिंग इज़ भाइयों भाइयों और उनकी बहनों और हमारी भी बहनों द थिंग इज़ यार देखो, एक नैरेटिव है जो कि ना फीड किया गया है बचपन से। आप 80s की फिल्म उठा लें, उसमें जो विलन होगा ना वो या इंडियन दिखाया होगा, इंडियन नहीं तो हिंदू दिखाया होगा। एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है और अजीब अजीब कहानियाँ बना दी गई हैं। सब लोग ये तो कहते हैं कि जो
47 के टाइम पे जो एकदम से गदर मच गया था, एक भाग दौड़ मच गई थी, एक केओस क्रिएट हुआ था। तो सब ये तो कहते हैं कि जी वहाँ से लाशें आई, ऐसे हुआ, फलाना हुआ, इतने लोग मर गए। ये हिस्सा नहीं बताते कि इनिशिएट इधर से हुआ था। ठीक है, इनिशिएट जो यहाँ से लोग जा रहे थे उन पे अटैक करने के बाद हुआ था। और फिर जाहिर सी बात है, जज्बात जब भड़काने हो तो चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो जब यहाँ से इनिशिएट हुआ तो फिर इर्रिस्पेक्टिव के वहाँ पे वो पड़ोसी थे, सालों से इकट्ठे रह रहे थे, इर्रिस्पेक्टिव फिर वहाँ भी चीज़ें शुरू हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता हुई है, मैं कहता हूँ हुई होंगी, जो फीड किया गया लोगों को। सेकंड थिंग इज़, माल तुम 2 नंबर बेचो। मैं उस से बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि भाई तुम अपनी शॉप पे इंडियन शॉल के नाम से एक पाकिस्तानी कपड़ा बेच रहे हो और 2 नंबर इंडिया। मतलब कोई तुक है यार, कोई सेंस है इस बात की है? मतलब आप दोनों चीज़ें रख दो लोगों के सामने। आप कुछ माल इंडिया का भी लेके रख लो, और जो आपको शौक है पाकिस्तानी ब्रांड बेचने का, आप वो भी रख दो। लोगों के सामने चॉइस होनी चाहिए, जो जिसकी जेब की जो हैसियत और जिसको प्रीमियम क्वालिटी जो लगेगी वो परचेज़ कर लेगा। बाकी आप इंडिया से क्या नहीं लेते? आप सर इंडिया से मसाले लेते हो, चाय लेते हो, कॉटन लेते हो, प्याज लेते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या वाघा के रास्ते यहाँ पे आता है। तो इतना कुछ लेने के बाद आप इस तरह की बात करें तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको कोई मेंटल इशू है या फिर एजुकेशन की कमी है। और ये दोनों इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे थे उस बंदे में। मतलब जो एंकर था वो कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्या, वो मैं कहता हूँ उसको गुस्सा आने लग गया था कि ये क्या बकवास किए जा रहे। और मतलब ऐसे कौन इंटरव्यू देता है गले में हाथ डाल के? मतलब तेरा छोटा भाई थोड़ी था यार वो। तो अजीब अजीब हरकतें हैं। तो ये डेफिनेटली एजुकेशन की कमी है और कुछ नहीं है। और बाकी शुएब चित्तौर की जहाँ तक बात है, मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि सर कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं था, उसको सिर्फ वीज़ा इसलिए नहीं दिया गया कि डेफिनेटली जब एक इंडियन मुस्लिम पैदल पाकिस्तान से गुज़रेगा तो डेफिनेटली लोगों से इंटरेक्शन होगा, लोगों से मिलेगा, लोग उसको कवर करेंगे कि यार देखो इंडियन मुसलमान पैदल हज पे जा रहे हैं। तो वो सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया गया वो ज़मीन बोस हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि अच्छा यार वहाँ की गवर्नमेंट इतना प्रोटोकॉल देती है, उन्होंने इसको इजाज़त दी है कि भाई तुम पैदल जाना चाहते हो पैदल जाओ। और यहाँ पे जो नैरेटिव बयान किया जाता है वो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। 75 साल की मेहनत की हुई है इन लोगों ने अपनी कलदम तंजीमों यानी जमात-उद-दावा, जैश मोहम्मद, अंसारुल इस्लाम और पता नहीं क्या क्या हैं नाम। तो वो सारा गड़बड़ हो जाता, लोगों को अकल आ जाती, इसलिए वीज़ा नहीं दिया। तो और हम क्या बोलें जी, हम तो यही कहेंगे कि एजुकेट कर सकते हैं लोगों को जितना हम अपनी वॉइस के थ्रू कर सकते हैं। डेफिनेटली कमेंट्स में हमें भी बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर सच दिखाने पे हमें गाली पड़ती है तो पड़ती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़ के पाकिस्तानियों इस चीज़ को समझो। आपको पॉलिटिशियंस, आपको ये जो मुल्ला हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं वो आपको जो है ना भड़काते हैं और भटकाते हैं। तो बेसिकली ख़ुद चीज़ों को देखो और ख़ुद फैसला करो, यही मैं बोलूँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।